सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर सुने तहात की अपीलों का केस। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट जजेस के ऑर्डर के हवाले से अहम मीटिंग बुला ली। जजेस का इजलास कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में होगा। 190 मिलियन पाउंड केस। बानी पीटीआई और बशर बीबी के खिलाफ मुकदमे में परवेज खटक का बयान कलमबंद। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और साबिक वजीर जुबैदा जलाल अदालत में पेश न हुई। पटवारी गुलाम अब्बास गुराया पर जराह मुकम्मल। परवेज खटक के बयान के दौरान बानी पीटीआई कमर अदालत में मुस्कुराते रहे। वकला सफाई आइंदा समात पर परवेज खटक के बयान पर जराह मुकम्मल करेंगे। मजमूई तौर पर 31 गवाहान के बयान कलमबंद किए जा चुके। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमर अदालत में पेश हुए। केस की समात एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली बड़ाइश ने की। रेफरेंस की समात 13 जुलाई तक मुलतवी। नैब तरमीम केस। बानी पीटीआई की हुकूमती अपीलें खारिज करने की सदा। चीफ जस्टिस पर भी अदम एतमाद का इजहार। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त के मतन में कहा गया किसी शख्स की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरामीम बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। करप्शन माशत के लिए तबाहकुन और इसके मनफी असरात होते हैं। दौरान समाज जस्टिस अतन मिनुल्लाह ने कहा तरामीम का फायदा आपको भी होगा। मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है, ये मेरी ज़ात का नहीं मुल्क का मामला है। पार्लियामेंट को कानून साजी आइन के अंदर रहकर करनी चाहिए। नैब अगर इख्तियार का गलत इस्तेमाल करे तो तरमीम इसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मेरे केसेस पर समाअत न करें। इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात से मुताल्लिक केस में अहम पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन के 29 सितंबर को बलदियाती इलेक्शन कराने की यकीन दहानी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कानी ने केस की समाअत की। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि इंतखाबात के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम भी जरूरी है। मखसूस सीटों से मुताल्लिक मामलात भी क्लियर नहीं है। अगले 2 हफ्तों में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। केस की समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। बिजली बिल्स और वज़ीर आज़म की 200 यूनिट सब्सिडी पर मुशावरत। काबीना इजलास में मुल्की सिक्योरिटी मुआशी सूरत हाल समेत 11 निकाती एजेंडे पर गौर। काबीना ने PWD को खत्म करने की असूली मंजूरी दे दी। हमारा मेडिकल कॉलेजेस की फीस देखने से क्या काम, रेगुलेटरी के पास जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजेस की फीस से मुताल्लिक केस में दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि मेडिकल कॉलेजेस की फीस पर कौन सा कानून लगता है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे तो केस नहीं सुन सकती। रेगुलेटरी जब बनी हुई है तो क्या वहां गए हैं? क्या हम इस पर कमीशन बना सकते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने दरख्वास्त गुजार से कहा कि आपका जाती मसला है तो रेगुलेटरी से रुजू करें। हसास इदारे को फोन टैप करने की इजाजत देने का इख्तियार। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म, वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन में खुफिया एजेंसी को लोगों के फोन टैप करने की इजाजत दी। जिस सेक्शन के तहत नोटिफिकेशन जारी किया गया इसके अभी तक रूल्स नहीं बने। आईन पाकिस्तान शहरियों को प्राइवेसी, आज़ादी इजहार राय फराहम करता है। लोगों के फोन टैप करना आइन की खिलाफ वर्जी है। अदालत फोन टैप करने की इजाजत देने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा कर दी। वकील ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 145 ने सुमोटो का इख्तियार ट्रिब्यूनल को दिया है। ट्रिब्यूनल दरख्वास्त मुस्तरद कर सकता है। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए, आपकी दरख्वास्त पर जवाब ले लेते हैं, फिर इस पर दलाइल सुन लेंगे। शोएब शाहीन ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब कर ली। वकील डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने अपने तमाम फॉर्म्स आज ही जमा कराने की यकीन दहानी करा दी। केस की समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी। विद होल्डिंग टैक्स का नफाज। हुकूमत के साथ डेडलॉक बरकरार। मुल्क भर में फ्लोर मिल्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद और होलसेलर्स के हड़ताल का ऐलान। पाकिस्तान भर की 15 से ज़ायद फ्लोर मिल्स में गंदम की वॉशिंग बंद। 11 जुलाई को आटे पैकिंग और तरसील भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। लाहौर समेत सूबे भर में आइंदा 2 रोज में आटे की सप्लाई बंद होने से मुश्किलात बढ़ने का खदशा। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है कि आटा खाने की आइटम है, इस पर विद होल्डिंग टैक्स का नफाज किसी सूरत कबूल नहीं। किसी सूरत FBR के 2 विद होल्डिंग टैक्स एजेंट नहीं बनेंगे।
मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून के रंग, कई शहरों में मूसलाधार बारिश, जल थल लेक हो गया, नदी नालों में तुगयानी, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, एबटाबाद और आज़ाद कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मुतादिद इलाकों के फीडर्स भी ट्रिप कर गए। बत्ती गुल, रावलपिंडी में बारिश का पानी घरों में दाखिल, नाला लई के अतराफ में अलर्ट जारी कर दिया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों की पेशन गोई। पंजाब में आज से 15 जुलाई तक मानसून बारिशें होंगी। अर्बन फ्लडिंग के खतरे के पेश नज़र बड़े शहरों की इंतजामिया भी अलर्ट। रेस्क्यू, वासा, पंजाब पुलिस और सिविल डिफेंस को भी अलर्ट जारी कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के 24 अजला में से आज से पीर तक तूफानी बारिशों का इम्कान। बारिशों और ग्लेशियर्स फटने से 11 अजला को हाई रिस्क करार दिया गया। कराची में भी बूंदाबांदी जारी। गुज़श्ता रोज बारिश से शहर का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मानसून का अगला स्पेल 20 जुलाई के बाद कराची में बारिशों का सबब बनेगा। शहर में समुद्री हवाएं कल से बहाल होने का इम्कान।